नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आपके काम की जानकारी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। शुरुआत करेंगे वैक्सीन को लेकर। हिमाचल में अभी 18 से 44 साल के लोगों को नहीं लगेगी वैक्सीन, जाने वजह। हिमाचल प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए अभी इंतजार करना होगा। केंद्र से वैक्सीन की सप्लाई कम आने से अभी इस आयु वर्ग के लोगों को 14 जुलाई तक वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। प्रदेश सरकार ने पहले इस वर्ग को 9 जुलाई तक वैक्सीन ना लगाने का फैसला लिया था, अब इसे बढ़ा दिया गया है। अभी 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को ही यह वैक्सीन लगती रहेगी। हिमाचल में 18 से 44 आयु वर्ग में 31 लाख लोग हैं। करीब 8 लाख लोगों को यह वैक्सीन लग चुकी है। अन्य अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के पास 3.5 लाख के करीब वैक्सीन की डोज है। अगर 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है तो 2 दिन में यह स्टॉक खत्म हो जाएगा। चूंकि 18 से 44 साल लोगों का बड़ा वर्ग है, पहले भी जब एक सप्ताह में इस वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी तो टारगेट से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाने पहुंचे थे। ऐसे में सरकार 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद इस वर्ग को वैक्सीन लगाएगी। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को अभी वैक्सीन नहीं लगेगी। इसके बाद ही इस आयु वर्ग के लिए वैक्सीन लगाने की तिथि निर्धारित की जाएगी। नेक्स्ट जो अपडेट है कि सेल्फी अगर लेते पकड़े गए तो 8 दिन की जेल। देखिए ऑर्डर्स जारी किए गए हैं जो कुल्लू के उपायुक्त हैं आशुतोष गर्ग के द्वारा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में घूमने के लिए आने वाले सैलानी और आम लोग बरसात के दौरान नदी नालों के किनारे ना जाएं। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने यह हिदायत दी है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने शुक्रवार को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि अगर कोई पर्यटक व आम लोग बरसात के सीजन में नदी नालों के किनारे फोटो और सेल्फी लेते पकड़े गए तो 8 दिन की जेल होगी। प्रशासन ने बरसात के मौसम में पर्यटकों को नदियों, नालों और खड्डों की ओर रुख ना करने को कहा है। उपायुक्त ने कहा कि आजीविका से जुड़ी साहसिक गतिविधियों के लिए अनुमति प्रदान की गई है। बिना अनुमति ऐसी गतिविधियां नहीं होंगी। नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस अधिनियम की धारा 115 के तहत 8 दिन की कैद, 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। उपायुक्त ने कहा कि पुलिस विभाग से मिली रिपोर्ट के अनुसार जिले में बाहरी राज्यों से भारी संख्या में आ रहे सैलानी बजोरा से सोलंग नाला, भुंतर से मणिकर्ण तथा बंजार तहसील की तीर्थन नदी में फोटो और सेल्फी लेने के लिए जान जोखिम में डालकर नदियों में उतर रहे हैं। इसके अलावा कुछ होटल व रेस्तरां मालिकों ने भी नदियों के किनारे बाहर बैठने के स्थल तथा ओपन एयर कैफे स्थापित किए हैं जो लोगों की जान के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। गौरतलब है कि बरसात के दिनों में ब्यास, पार्वती तीर्थ नदी और अन्य सहायक नालों में ऐसी घटनाएं बढ़ जाती हैं। इन दिनों नदी नालों का जलस्तर उफान पर होने से खतरा अधिक रहता है। उपायुक्त ने पुलिस व एसडीएम को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने को कहा है। कोई भी नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और एसडीएम से कहा गया है कि उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटें। कहा गया है ऑर्डर्स जारी किए गए हैं आशुतोष गर्ग जो कि उपायुक्त हैं कुल्लू जिले के। तो देखिए नियम जो भी जुर्माना या जो भी प्रावधान किए जाते हैं आपकी सेफ्टी के लिए ही किए गए हैं। नेक्स्ट जो अपडेट है कि अब सप्ताह में 2 दिन 1-1 घंटा बंद रहेगी अटल टनल। बीआरओ ने लिया फैसला। 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बनी देश की महत्वाकांक्षी अटल टनल रोहतांग अब सोमवार और गुरुवार को ही सुबह 7 से 8 बजे तक 1-1 घंटे के लिए बंद रहेगी। टनल के रखरखाव के चलते इसे रोजाना 11 से 12 बजे तक 1 घंटे के लिए बंद रखा जाता है। अब बीआरओ ने टनल से यातायात के बढ़ते दबाव और भारी संख्या में आ रहे सैलानियों को देखते हुए इसे सप्ताह में 2 दिन ही 1-1 घंटे के लिए बंद रखने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की बंदिशें हटने के बाद भारी संख्या में सैलानी प्रदेश की वादियां निहारने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में अटल टनल से होकर भी यातायात का भारी दबाव हो रहा है और जाम की स्थिति बन रही है। दूसरी ओर रोजाना 1 घंटा सुरंग बंद रहने से जाम की समस्या और भी बढ़ जाती है। इसके चलते बीआरओ ने अटल टनल को रखरखाव के लिए रोजाना 1 घंटा बंद रखने की सप्ताह में सोमवार और गुरुवार को 1-1 घंटे के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है। यानी कि अब 2 दिन बंद रहेगी 1-1 घंटा, सप्ताह में 2 दिन 1-1 घंटा बंद रहेगी। और कब कब रहेगी तो बताया गया इसमें सोमवार और गुरुवार को 1-1 घंटे बंद रहेगी अटल टनल रोहतांग। पुलिस अधीक्षक लाहौल स्पीति मानव वर्मा ने कहा कि अब अटल टनल हफ्ते में मात्र 2 दिन बंद रहेगी। इस दौरान सुबह के समय 1-1 घंटे तक टनल होकर आवाजाही नहीं होगी, यानी कि अटल टनल से होकर आवाजाही नहीं होगी। तो ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट।